पिछली बार जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, परमेश्वर का विषय, हमारी बुनियादी बातें, क्योंकि जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया वो है कौन है कर हमें क्या हो मालूम होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं और तमाम विपरीत हालातों का, कष्टों में, समस्याओं में, मुसीबतों में भी क्या हो सकते हैं हम। क्योंकि जब तक धरती पे हैं जब तक क्या है जीवन में समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, बीमारी, दुख, समस्या है। परंतु जैसे संसार के लोगों के जीवन में आते हैं, जैसे वो करते हैं, ऐसे अगर हम परमेश्वर को जानते हो, हम क्या नहीं करेंगे, हम मतलब उनसे क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति या ज्योति में चलने वाला व्यक्ति अंधकार में चलने वाले के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। एक की तो आंखें बंद है, अंधकार में है, अभी तो उसको कुछ भी क्या नहीं है, तो उसकी जो आशा, उसकी जो उम्मीद है, या उसका जो जीने का ढंग या जो जीने का लक्ष्य है, वो क्या है, वो बेआस है, बस वैसे जी रहे हैं जैसे काम कर रहे दुनिया, ऐसे ही बस। परंतु जिसकी आंख खुल गई, जिसकी समझ खुल गई, जिसको परमेश्वर के बारे में और अपने बनाए जाने के बारे में, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं धरती पर क्यों हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, अगर ये सारी बातें हों तो ऐटोमेटिकली है फिर जीवन में क्या होगा, बाकी लोगों से क्या होगा, हमारी बातों में भी, कामों में भी, सोच विचार चाल चल में क्या होगा आंटी, अलग होगा। क्योंकि हम अंधेरे में चलने वालों के समान, अंधों में चलने वालों के समान नहीं होंगे। ठीक है ना। तो परमेश्वर की पहचान होना क्या है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम पिछले दिनों से वो बातें सीखते आ रहे हैं। मतलब जानवर अपने मालिक को पहचानते हैं, परंतु इंसान अपने मालिक को नहीं पहचानता। तो वचन कहता है अगर कोई मतलब घमंड करने का कोई विषय है, गर्व करने का कोई विषय है, तो धन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो बल नहीं है, बल्कि क्या है, अगर गर्व करने का कोई बात है तो ये इस बात पर गर्व करे कि मैं परमेश्वर को, अपने सृजनहार को, अपने मालिक को क्या करता हूँ, जानता हूँ। तो उन बातों को हम देख रहे। तो परमेश्वर का जब विषय हम देख रहे हैं तो शुरू से क्या है, हमने सीखा कि परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाण देख रहे हैं हम। जब दुनिया कह रही है कोई परमेश्वर नहीं है, जब दुनिया कह रही है सृष्टि की वस्तुओं को कि ये परमेश्वर है, जब दुनिया मान रही है अपने विचारों से, अपनी कल्पनाओं से, अपनी बुद्धि से, जब ईश्वर को जब मान रही है, परंतु वास्तव में परमेश्वर है कौन है कर वो चीज़ें हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की सनातनी गुण, ईश्वर तब सामर्थ्य क्या होती हैं, मतलब सृष्टि प्रमाणित कर रही है कि मेरा एक सृष्टि करता है। वो बातें हमने देख ली। उसके बाद इंसान का जो विवेक है, विवेक में भी परमेश्वर ने क्या लिख रखी है, अपने अस्तित्व का क्या है, प्रमाण, उसमें मतलब परमेश्वर के होने का सबूत देता है हमारा विवेक। अगर कोई गलत करते हैं तो दोषी ठहराता है, गलत करने जा रहे हैं तो चेतावनी देता है, तो चेतावनी भी देता है ताकि ये वो गलत काम ना करें। गलत कर दिया तो फिर दोष देता है, तेरे ने गलती कर दिया, ताकि हम क्या हो जाए, किसी कोई तरीका हो जो परमेश्वर का, उस तरीके से क्या हो जाए, हम शुद्ध हो जाएं। क्योंकि जब तक विवेक दोष देता रहेगा तब तक मतलब अंदर घंटी बजती रहेगी कि तू सही नहीं है, तूने सही नहीं किया, तू गंदा है, या मतलब वो पापी ठहराता रहता है, दोष देता रहता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, उस पवित्र परमेश्वर का, कि उसने हमारे अंदर क्या डाला है। अगर इंसान के अंदर विवेक ना हो ना, तो ये जानवर के समान है। किसके समान है माता? क्योंकि जानवर को, भले ही जानवर दूसरे जानवर को मार भी देगा, खा भी लेगा उसको, या उसके घोंसले में वो आप बैठ जाएगा, या उसकी गुफा में खुद बैठ जाएगा उसको दबा के या भगा के, लेकिन उसका कभी भी विवेक उसको क्या नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर वो विवेक नहीं है। क्योंकि विवेक आत्मा के अंदर है। परमेश्वर है कर जानवरों के अंदर थोड़ा सा भी क्या नहीं है, परमेश्वर के विषय का ज्ञान या पाप के विषय का आभास, अपनी गलतियों का एहसास जानवरों में। परंतु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने इंसान को जब अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है,
और उसके अंदर क्या भी डाला है, विवेक डाला है। अगर विवेक ना हो तो हमें ना तो परमेश्वर का आभास होगा, ना ज्ञान होगा, ना बुरे का ना भले, कुछ भी नहीं होगा। तो विवेक परमेश्वर के अस्तित्व का क्या है, प्रमाण। वो हमने चीज़ें देख ली। और फिर मतलब मनुष्य जो वास्तव में जो मनुष्य है, मनुष्य भी क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। तो मनुष्य अपने आप में भी क्या है, जैसे मनुष्य क्या करता है, अभी कोई और जानवर कोई चीज़ थोड़ा बनाता है, परंतु इंसान क्या करता है, जैसे मोबाइल बनाया या अलमारी या गैस या जितनी भी ये चीज़ें हैं, इसका रचने वाला, इसका सृष्टिकर्ता कौन है। ये घर बनाया, ये सारी सामान, ये चादर, ये सब पंखा, ये घड़ी, ये कौन, किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया कि अपने आप बन गया। ये हम इंसानों ने बनाया, यानी कि परमेश्वर ने इंसान के अंदर क्या डाल, जैसे परमेश्वर में खूबी है। परमेश्वर में क्या खूबी है, परमेश्वर ने ब्रह्मांड बनाया, चांद तारे सूरज पेड़ पौधे समुंदर जल जंतु सब कुछ बनाया। तो इंसान को भी जब परमेश्वर ने बनाया तो इसमें भी क्या है, बनाने की, रचने की, इसके अंदर भी वो खूबी है। परमेश्वर ने इसके अंदर वो क्या डाल रखा है, वो बात डाल रखी है। तो इंसान अपने आप में भी क्या है, जब इंसान को देखते हैं तो उसे पता चलता है कि एक इंसान का क्या है, सृष्टि करता परमेश्वर। इसकी जो बुद्धि है, इसका जो ज्ञान है, इसकी जो क्षमता है, इसके अंदर जो भावनाएं हैं, इसके अंदर जो बातें हैं, तो वास्तव में ये हम अपनी दिमाग से नहीं, परंतु परमेश्वर के बातों, पवित्र आत्मा के द्वारा, या वैसे भी अगर इंसान सोचे, विवेक से थोड़ा सोचे, तो मतलब इंसान बंदर से नहीं आया, आसमान से नहीं टपका। जैसे सृष्टि प्रमाण दे रही है कि मेरा सृष्टि करता है, ऐसे इंसान भी अपने आप में प्रमाणित कर रहा है कि मेरा क्या है, भले ये मानता नहीं है। वो अलग बात है कि इंसान जो सृष्टि रच रहा है ना, जो चीज़ बना रहा है, उसको बनाकर उसी को क्या भी मानने लग गया, मतलब अपने हाथ से बनाकर, और क्या कहता है, तू मेरा क्या है, सृष्टि करता है। जिसको अपने हाथ से बनाया उसी को क्या कह रहा है, तू मेरा क्या है, मालिक है। देखो, जो न देख सकता, न सुन सकता, न सूंघ सकता, न चल सकता, जिसमें शक्ति नहीं है, उसको क्या मानता है। तो ये इंसान की क्या है, विडंबना है, बेचारगी है, महामूर्खता है, और ये परमेश्वर के विरोध में क्या है। तो इस करके उन बातों को हम परमेश्वर के वचन से देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे इसमें और थोड़ा सा एक बात को देखेंगे कि चीज़ों में जो जीवन है ना, जीवन, जैसे पेड़ में जीवन है, फल फ्रूट में, हर चीज़ में क्या है, जीवन है। जिसमें जीवन नहीं है, जो चीज़ हमने बनाई है, जैसे ये बिजली, ये पंखा चल रहा है या फ्रिज चल रही, इसमें जीवन नहीं है। ये हमने बिजली बनाई, वो बिजली चलाती है इनको। ये गैस बनाई है, गैस वास्तव में जीवन नहीं है, परंतु एक गैस का हमने क्या किया है, करके इंसान ने बनाई। मतलब इंसान जो चीज़ बना रहा है ना, उसमें जीवन नहीं डाल सकता। तो जितना भी जिन चीज़ों में जीवन है, ये प्रमाण करता है, प्रमाणित करता है। क्या प्रमाणित करता है, एक निर्जीव चीज किसी को बना सकती है। ये मान लो ये निर्जीव है, इसमें कोई जीवन नहीं है, ये किसी को बना देगी। किसी के अंदर, मुर्दे के अंदर मुर्दा जीवन डाल देगा, कभी भी नहीं डाल सकता। मतलब अगर मुर्दे चीजों में, मरी हुई चीजों में अगर जीवन किसी ने डालना है तो वो कैसे, अपने आप थोड़ा आएगा, यानी कि किसी में से जीवन आएगा, यानी कि कोई है जो जीवन का स्रोत है, जिसमें से सबको क्या मिलता है, जीवन मिलता है। जिसने सब में अपने वचन से क्या डाला है,
जीवन, यानी कि वो जीवन का स्रोत है। इंसान की जैसे बुद्धि, इंसान भी बुद्धि से इतना कुछ बनाया, लेकिन इंसान की बुद्धि सीमित है, लेकिन परमेश्वर महाबुद्धिमान है। वो अकेले ही लिखा है, आकाश को उसके तंबू के समान क्या रखता है, वो ताने रखता है, सूरज को बीच आकाश में, पृथ्वी को बीच आकाश में क्या किया हुआ लटका। मतलब अपने आप में क्या, ये मनुष्य के ज्ञान से क्या है, परे है। तो जब सृष्टि को देखते हैं, जब जीवन को देखते हैं, जैसे जैसे सब चीज़ों में जीवन है, तो ये कहाँ से आया? परमेश्वर के वचन से आया। मनुष्य में भी जीवन कहाँ से आया? परमेश्वर ने अपने जीवन का क्या फूंका आंटी जी, श्वास फूंका। जीव जंतु पेड़ पौधे सब किसने बनाए? यानी कि कोई जीवन है, उस जीवन में से, उसके वचन में, उसकी बातों में क्या है? जीवन है। ठीक है ना। देखो भजन संहिता 36 अध्याय, भजन संहिता 36 अध्याय, पहले इब्रानी 11 का 3 भी पढ़े इसके साथ। 11 का 3, इब्रानी की पत्री 11 का 3। विश्वास ये से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ, मतलब देखी हुई वस्तुओं से कुछ नहीं बना, बल्कि सारा कैसे किया है? परमेश्वर के वचन से किया गया हर चीज, क्योंकि वचन में भी क्या है? जीवन है। तो जीवन से ही जीवन आता है। कभी मुर्दा चीज में से कोई जीवन नहीं आ सकता। कोई निर्जीव चीज किसी जीवन वाली चीज को बना नहीं सकती है। जैसे, क्योंकि दुनिया का मानना है कि एक बड़ा विस्फोट हुआ और क्या हुआ, धीरे 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 क्या हो गया, मतलब धरती बन गई, धीरे धीरे फिर वनस्पति उड़ने लगे, धीरे धीरे इंसानों की उत्पत्ति होगी। तो ये महामूर्खता है। जीवन में से जीवन आया है। ये बात अलग है कि ये जीवन परमेश्वर ने, जीवन होने का मतलब ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे ये भी सोचते हैं, बड़े बड़े दुनिया के ज्ञान हैं, अलग अलग विचार हैं कि मनुष्य परमेश्वर में से अलग हुआ है और एक दिन उसी में क्या हो जाएगा? लीन हो जाएगा। चलो मनुष्य तो लीन हो जाएगा, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये जानवर, ये जो पेड़ पौधे, इनमें भी तो जीवन है, ये किस में लीन हो जाएंगे? तो इंसान का ज्ञान महामूर्खता है परमेश्वर के सामने। इंसान लिखा है बुद्धिमान जताकर अपने आप को क्या बन गया? मूर्ख बन गया। वचन कहता है उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किस में बदल दिया? निर्जीव वस्तुओं में बदल दिया। तो आप पढ़ें 36 का 1 भजन संहिता। 36 का 1 भजन संहिता। दुष्ट जन का अरे अपराध, 36 का 1। 36 का एक ही है। अच्छा पढ़ो। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर वो कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में है। नहीं, ये नहीं। जीवन का स्रोता तेरे ही पास है, वो वचन। 1 मिनट में देखता हूँ। जीवन का स्रोता तेरे ही पास। नौ वचन है, 9, माफ करना, 9 वचन, 36 का 9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। 8 भी लिखा है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का स्रोता तेरे ही पास। मतलब परमेश्वर के पास क्या है? जीवन है। अगर किसी चीज में जीवन आया है तो परमेश्वर में से आया है। परमेश्वर में से आने का मतलब ये नहीं है कि ये जो जीवन है ये परमेश्वर का जीवन है। ये परमेश्वर का जीवन नहीं है, ये अलग से जीवन की सृष्टि है। क्योंकि इंसान, ऐसी भी विचारधाराएं हैं दुनिया में कि जो भी कुछ बना है परमेश्वर में से ही बना और एक दिन परमेश्वर में मिल जाएगा। यानी कि सब क्या हैं?
परमेश्वर का अंश है, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर ने बनाई वो जो परमेश्वर में से आया उसको क्या मानते हैं। इसलिए पेड़ भी, कुत्ते, बिल्ली, सब जीव जंतु, पेड़ पौधे क्या हैं, क्या है आंटी जी, हैं परमेश्वर कर मानते हैं। देखो हम जो बात सीख रहे हैं ना, समझ रहे, आपने समझ देखो दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी क्या मानते हैं कि हर चीज में कण कण में परमेश्वर है, परंतु ये महामूर्खता है। कण कण में परमेश्वर नहीं है, परंतु हाँ परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। और परमेश्वर के जीवन में से ही, परमेश्वर के वचन से ही, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन का मतलब है परमेश्वर की आवाज़, तो उसमें जीवन है। तो उस वचन ने ही या उस परमेश्वर ने ही सब में जीवन डाला है। कोई भी अगर जीवन है, कहीं भी अगर जीवन है, किसी चीज में भी अगर जीवन है, तो वो परमेश्वर ने डाला है। तो जीवन प्रमाण देता है कि एक जीवन का स्रोत है कोई, और उसमें से हम सब क्या पाते हैं, जीवन पाते हैं। ठीक है ना। तो एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, यूहन्ना 5:26। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है, देखो कि अपने आप में जीवन रखे। देखो, जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, यानी कि अगर सृष्टि बनानी है, उसने पेड़ पौधे पक्षी जो भी कुछ उसने बनाना है, तो वो बनाने के लिए क्या है, सामर्थ्य है। परंतु मैं और आप बना सकते हैं, हम फूल बना सकते हैं, लेकिन उसमें जीवन नहीं डाल सकते। हम गारे का, कागज का, पत्थर का एक बुत बना सकते हैं, लेकिन उसमें जीवन नहीं डाल सकते। हम कोई भी चीज बना सकता है इंसान भी, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप समानता में जब इसको बनाया तो इसके अंदर भी बनाने की, रचने की क्या है, लेकिन इसके पास जीवन नहीं है जो दूसरे में क्या कर सके, डाल सके। दूसरे में जीवन डाल कौन सकता है, जिसमें क्या है, वो जीवन है। तो यीशु कह रहा है जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसने सब चीजों में जीवन डाला है, ऐसे ही पुत्र भी, यानी कि मैं भी अपने आप में क्या रखता हूँ, जीवन रखता हूँ। आगे पढ़ो। वरन उसे न्याय करने 24-25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचन पर विश्वास करता है, उस क्या, अनंत जीवन उसका है। आगे। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन से जीवन में, जिस जीवन पर मौत क्या नहीं करेगी माता जी, असर नहीं करेगी। मौत सिर्फ किस पर असर करेगी, हमारे शरीर पर असर करेगी। और वो भी मौत नहीं, बाइबल उसको मौत नहीं कहती, उसको क्या कहती है, शरीर में से प्राण और आत्मा का निकास है, वो निकलना है, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है। और वो भी अगर यीशु मसीह की आगमन में देरी है और हमारा जीवन, हमारे दिन, जो दिन धरती पर दे रखे शरीर के लिए, वो दिन पूरे होंगे, वो भी तभी होगा। परंतु अगर आज यीशु आ गया तो ये शरीर भी क्या नहीं देखेगा, मौत। हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। जैसे परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है, ऐसे यीशु भी अपने आप में क्या रखता है, जीवन रखता है। यीशु कह रहा है जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं। अगर कोई मर भी गया, मर मतलब जो शरीर में, जैसे लाजर क्या हो गया, शरीर में मरा नहीं था, वास्तव में क्या है, बाइबल कहती है वो सो गया। तो प्रभु कहता है जो शरीर में मर भी गया वो भी क्या हो जाएगा आंटी जी। तो आपने ये बातें तो देखो, हमारे कई बार जैसे बच्चा है, उसको मतलब अगर इन बातों की अगर गंभीरता नहीं तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु अगर सचमुच में आंटी जी ये बातें अगर हमें आत्मिक रीति से समझ में आ जाएं, तो इनसे बड़ी और कोई दुनिया में बात है
हैं। और कोई दुनिया में इससे बड़ा विषय, इससे बड़ी बात कोई दुनिया में, देखो दुनिया में बड़ी बड़ी बात है, ज्ञान है, बुद्धि है, बहुत है, धन है, दौलत है, कमाना, ये वो सब कुछ है, लेकिन वो तात्कालिक है, थोड़े समय। परंतु अनंत जीवन, जीवित परमेश्वर, ये क्या है, बहुत बड़ी बात है। तो हम जीवन में क्या हो गए, प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है, जीवन है। यीशु क्या है आंटी जी, यीशु हमारी तरह का कोई इंसान नहीं है। एक मुर्दा या मैं जिंदा हूँ तो भी किसी में जीवन डाल नहीं सकता, बल्कि कौन डाल सकता है, जिसमें जीवन है। तो मैं आज इस शाम के समय जो हम सीख रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर जीवन है। उस जीवन से वाटिका में से इंसान क्या हो गया, अलग, जैसे पेड़ में से पत्ता क्या हो गया, टूट गया, यानी कि जीवन क्या हो गया, खत्म हो गया। और ये जो थोड़ा सा जीवन है ना, ये कितना है, बस जब तक पत्ता हरा है तब तक क्या दिख रहा है, उसमें जीवन दिख रहा है। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हो जाएगा, ये सूखना, और जब सूख जाएगा तो किस में झोंक दिया जाएगा, ये आग में। जीवन का मतलब ये भी नहीं है कि ये कभी ख़त्म हो जाएगा ना, ख़त्म तो कभी खैर होगा नहीं। नरक में अनुभव करेगा या स्वर्ग में क्या करेगा। जीवन का मतलब है जिस पर मौत क्या नहीं करती हो, असर नहीं करती हो, अमर है, जो अमरता का जीवन। तो वो अमरता का जीवन कौन, किसके पास है आंटी जी, यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर के पास है। तो अब सवाल है, क्या अमरता का जीवन पाया है? यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो जीवन में प्रवेश। तो यीशु पर विश्वास किस लिए करना माता जी है? अगर जीवन में प्रवेश, आज बहुत सारी दुनिया यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, परंतु इसी संसार में, इसी धरती पर उसके नाम से कुछ क्या मिल जाए, आशीष मिल जाए, भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाए, इस करके बहुत सारे, इसलिए यीशु ने कहा बहुत सारे जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो उस जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी क्या ही नहीं पाया, जीवन पाया ही नहीं है। उन्होंने भौतिक चीज़ें पाई हैं। यीशु के पास आकर भी, परमेश्वर के पास आकर भी आज बहुत लोगों ने क्या नहीं पाया, नया जन्म, या इस वचन से या परमेश्वर से क्या नहीं हुए हैं, वो जन्मे नहीं है। हाँ, क्योंकि इंसान मुर्दा है, जीवन से कटा हुआ है। भले ही शारीरिक तौर पर ये जिंदा है, लेकिन वो जीवन, वो परमेश्वर का जीवन, वो अमरता का जीवन वो इंसान में नहीं है। वो किससे ही मिलेगा, परमेश्वर से ही मिलेगा। इसलिए प्रभु कहता है जीवन मैं हूँ, ठीक है ना। तो लूका यूहन्ना 14:6 में, 10:25 में वो ही कहता है यीशु कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, ठीक है ना। तो बोलो यीशु मसीह का जय। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मेरी बात नहीं, परमेश्वर का वचन समझ में आया कि नहीं आंटी का है? हाँ। तो जब परमेश्वर का विषय हम देख रहे हैं, तो मतलब परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो नहीं है जिसको हम बना सकें। हम मतलब निर्जीव चीज़ को किसी को निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर को कभी क्या नहीं कर सकते। परमेश्वर वो है जो अपने आप में जीवन रखता है, जिसने सब कुछ को बनाया है, और जो मुर्दों के अंदर भी क्या डालता है, जीवन डालता है। और वो जीवन का स्रोत देहधारी होकर जगत में आया, और वो कह रहा है जैसे पिता जीवन अपने में रखता है, ऐसे मैं भी अपने में क्या रखता हूँ, जीवन। और जो मुझ पर विश्वास करेगा
गारंटी है कि वो मौत के पार हो चुका है, जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो बात अलग है कि इंसान को अभी जीवन की वो गंभीरता मालूम नहीं, वो सोचता है मतलब यही जीवन है, परंतु जब ये शरीर में से प्राण और आत्मा निकलेगा और ये जब उस जीवन में प्रवेश करेगा ना, तब वास्तव में उस जीवन की क्या होगी, कीमत मालूम होगी। और जिन्होंने ये जीवन नहीं पाया उनको भी उस जीवन की कीमत तब क्या होगी, फिर मालूम होगी। लेकिन फिर समय क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और कभी अवसर नहीं मिलेगा इंसान को, दूसरा जन्म लेकर नहीं आएगा कि ये क्या पा सके, अमरता पा सके, ये परमेश्वर से मेल कर सके। तो इस करके परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर का कि वो जीवन देने के लिए किधर आ गया, मुर्दों में जीवन डालने के लिए आ गया। इसलिए वो उस आगे इसी में 6 अध्याय में जब हमने जो 5 अध्याय में यीशु कह रहा है, मुर्दे व्यक्ति, मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और वो क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। एक 90 का 2 वचन भी पढ़ो, भजन संहिता 90 का 2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, ए आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन। मतलब तू ही मिट्टी में मिलाता है और तू ही फिर क्या करता है, मिट्टी से उठाता है। एक दिन आएगा, न्याय सिंहासन रखा जाएगा और उस समय सब जितने भी मरे हैं, जिनका शरीर जानवरों ने खा लिया या सड़ गया, जल गया, सब क्या हो जाएंगे आंटी जी, छोटे से लेकर बड़े तक वचन कहता है किधर खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और सब अपने अपने कामों का क्या देंगे, लेखा देंगे। परंतु जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा क्या पा लिया, अपने विधियों का लेख जिनके मिट गए, जिन्होंने उद्धार पा लिया, जिनके पाप माफ हो गए, जिन्होंने अमरता पा ली, जीवन में जो प्रवेश कर गए, वो किधर नहीं खड़े होंगे, वो न्याय सिंहासन के सामने खड़े नहीं होंगे। वो स्वेद सिंहासन के सामने खड़े होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। परंतु वहाँ जो विषय आया कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ नहीं मिला या जीवन के पुस्तक में नाम लिखा हुआ मिलेगा, वो कौन से समय के लोग होंगे, वो जो 1000 साल में क्या होंगे, जो 1000 साल के में जो क्या होंगे, जो मतलब या 7 साल के महाक्लेश में जो क्या होंगे, मतलब प्रभु में, परमेश्वर में विश्वास करते हुए क्या करेंगे, तो उनके वो कब जी उठेंगे, जब श्वेत सिंहासन, तो उनका जीवन की पुस्तक में अगर नाम लिखा हुआ मिलेगा तो वो किधर नहीं डाले जाएंगे, वो उस अनंत मृत्यु में नहीं डाले। तो पुनरुत्थान भी कई हैं, जैसे अभी सबसे पहले कौन जी उठा मरे हुओं में से, यीशु, और फिर कौन जी उठेंगे, कलीसिया, जैसे अभी कलीसिया उठाई जाएगी या मुर्दे जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो क्या हो जाएंगे, रूपांतर होकर बदल जाएंगे, और हम सब किधर जाएंगे, स्वर्ग में 7 साल उधर रहकर, और फिर 7 साल में जितने धरती पर मरेंगे, जो यीशु के लिए मरेंगे, उनको जब 7 साल में प्रभु आएगा, 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा, उस समय उनको जिलाएगा। कब जिलाएगा, एक तो आंटी अभी जब यीशु आएगा, बादलों पर गुप्त में आएगा, सब मुर्दे क्या हो जाएंगे, जो मसीह में मरे हैं। हाँ, थिस्सलुनीकियों में अगर हम पढ़े, देखो पढ़ लो उसका वचन पढ़ेंगे, थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:12, पहला थिस्सलुनीकियों 13 से पढ़। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। देखो, इन्हें आशा नहीं। परमेश्वर का दास आंटी विश्वासियों को क्या बता रहा है, कह रहा है
हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके समान ना उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। यानी कि जो मसीह में क्या हो गए, सो गए, मरे नहीं है वास्तव में, वो सो रहे हैं। सोए हुए का मतलब है उठेंगे। उठेंगे मतलब जब यीशु बादलों पर आएगा तो उठ जाएंगे सारे। जितने भी मसीह में मरे हैं सब क्या कर रहे हैं माता जी, सो रहे हैं इस समय। पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस सब किधर हैं, विश्राम में। और यानी कि 2000 सालों में जितने भी मसीह में मरे हैं सब किस में हैं, सोए हुए हैं, विश्राम कर रही उनकी आत्मा। और जैसे ही तुरही फूंकी जाएगी सबसे पहले वो सब एकदम क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। यानी कि उनके लिए 2000 साल कितनी जल्दी बीत गया उनको, ये मतलब उनको तो यही लगेगा जैसे अभी हम क्या हुए थे, सोए थे। पतरस यूहन्ना को क्या लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा ओ तेरा बड़ा 2000 साल से के बाद उठे हम, ऐसा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे अभी हम सोए थे, इतनी जल्दी। मतलब सब एक ही दम क्या होने जा रहे हैं, उस आनंद में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब वो उस अभी तक उस आनंद में क्या नहीं हुए प्रवेश, सब इकट्ठे होंगे प्रवेश। एकदम तोरी फूंकी जाएगी, सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे और फिर जो जिंदा हैं वो क्या हो जाएंगे सब। देखो इधर वही बात लिखी है, लिखा है हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। मतलब क्या नहीं करना, मरे हुओं के लिए या विश्वास में जो मरे हैं उनके लिए क्या नहीं किया जाता, शोक। शोक किन के लिए किया जाता है, जो मरकर नरक में चले जा रहे हैं। इसलिए हमारा जब विश्वासी कोई मरता है तो प्रभु में सो गया, वो जो को सोते हैं उनके लिए रोते हैं। आंटी अभी शाम को सोएंगे तो उनके लिए बैठकर रोएंगे कोई, क्यों? क्योंकि वो भी थोड़ी देर में उठेगा। लेकिन जो मर गया वो उसके लिए क्या करते हैं, शोक करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। तो ऐसे ही प्रभु का दास परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है हमें, जो मसीह में सो गए हैं ना, वो मरे नहीं है, वो अभी थोड़ी देर में उठने जा रहे हैं। हम उनको देखेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम सब क्या करेंगे, घराने में हम मौत से पार हो चुके हैं। तो इसलिए उनके विषय में क्या नहीं करना, शोक नहीं करना। आगे, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिए करो। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है ये बातें क्या किया करो, एक दूसरे से इन बातों के बारे में क्या किया करो, चर्चा किया करो, ये बातें बताया करो। मतलब अभी तो आज अगर प्रभु आ गया तो आपको मालूम है युग बदलने जा रहा है, सारी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं, अनंत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। मौत नहीं होगी, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, आंसू नहीं होंगे, भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी। तो चाहिए ऐसा जीवन किसी को? यीशु मसीह में है आंटी वो जीवन, परमेश्वर में है वो जीवन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मसीह लिखा, जो कोई विश्वास करता है वो जीवन में प्रवेश, परंतु विश्वास कामों में दिखना है, बातों में नहीं। ठीक है ना, विश्वास हमारे कामों में दिखना है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास क्या है, मुर्दा है। ठीक है ना। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था, तो इधर थोड़ा सा एक बार और 5 का भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पर हे भाइयों, इस
इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ दिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ? जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। देखो, मतलब ये दिन चोर की नाई वचन में लिखा है आएगा। तो चोर किस टाइम आएगा आंटी? है आपको बता के जाएगा शाम को, अच्छा मैं इतने बजे आऊँगा और जागते रहना। ऐसे ही होने जा रहा है, ऐसे ही होने जा रहा है। लिखा जब लोग कहते होंगे अरे कुशल है, कुछ नहीं अभी, अरे अभी कहाँ आएगा। एक डेट क्यों नहीं दी? क्योंकि हमारे जैसे इंसान बुद्धिमान है, जिस दिन डेट होगी ना उसी दिन रात को क्या करेंगे, बैठ कर नहा धो कर बैठ जाएंगे, प्रभु प्यार है तो। बाकी सारे दिनों में क्या करेंगे, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जी लेंगे, लेकिन जिस दिन आना होगा उस दिन क्या करेंगे, नहा धो कर आराम से बैठे होंगे प्रभु जाने के लिए। हमारे वर्ग चलाक, हमारे वर्ग स्वार्थी। देखो आप देखो, बात ये छोटी बात नहीं है। हम इसलिए तो यीशु ने कहा जो ज्ञानियों से समझदारों से छिपा रखी, बालकों पर परमेश्वर ने क्या करी प्रगट। मतलब बालक जिनको क्या नहीं चीज़ की गंभीरता भी मालूम, हमें वास्तव में इतनी बड़ी बात है लेकिन हमें इसकी गंभीरता आंटी जी क्या नहीं है। देखिए बालकों पर प्रगट कर दी, मतलब जिनको क्या नहीं है, ज़्यादा एहसास नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, क्या है इसका जीवन की अहमियत, यीशु पर विश्वास करने से मिला क्या है वास्तव में, वो चीज़ का भी हमें क्या नहीं है। तो जिस दिन सचमुच में यीशु आएगा ना, उस दिन पता चलेगा हो ये था अनंत जीवन और ये था वो मृत्यु। तो उस दिन सब क्या हो जाएगा। लेकिन इस समय विश्वास है हमें कि हमने क्या पाया है, अमरता पाई है, अनंत जीवन पाया है। ठीक है ना। तो इस करके आंटी जी हमने क्या पाना है, मतलब जब लोग सोए होते हैं ना तब आता है चोर। चोर की माने इसलिए बोला है, तो इसलिए बोला ताकि हम हर समय क्या रहें, इस बात के प्रति उत्साहित रहें, आत्मिक तौर पर जागते रहें, तैयार रहें। तो हर दिन हमने क्या होना है, जागते रहना है, तैयार रहना है। सबसे पहली बात तो क्या है, हमने आंटी जी क्या पाना है, जीवन पाना। प्रभु कहता है तुम क्यों जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यीशु वास्तव में मुर्दों को जीवन देने के लिए आया। इफिसियों 2 का एक पढ़े के प्रार्थना करें। इफिसियों 2 का एक। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, तो क्या मरे हुए थे हम? जिंदा तो थे, लेकिन उस जीवन में मौत राज्य कर रही थी, आत्मी तौर पर मौत राज्य कर रही थी। और एक मौत जो अनंत मौत है वो क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी कब इसका जीवन खत्म हो और मैं किधर ले जाऊं। परंतु उस मृत्यु के दशा में से लिखा है उसने तुम्हें भी क्या कर दिया, जिलाया। माता जी हम अपने पापों में और अपराधों, अपने पापों में और अपराधों में क्या थे, तो इंसान आज आंटी जी मरा हुआ है, भले ये जिंदा है, जीवन है इसमें, लेकिन आंटी जी परमेश्वर का जो जीवन है वो किस में ही है, वो परमेश्वर में ही है, वो यीशु में ही है। और यीशु आया ही इसलिए कहता है जीवन मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी नहीं मरेगा। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी भूखा नहीं होगा। तो इस करके ये चीज़ को हमने क्या करना है। कुलुस्सियों 2 का 13 भी पढ़ो, देखो कुलुस्सियों 2 का 13। उसने तुम्हें भी जो
अपराधों और अपने शरीर की खतरा रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया आमीन। और तो हमें क्या कर दिया जी? तो यीशु मसीह आंटी जी मुर्दों को वास्तव में जीवन देने के लिए आया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास भी भौतिक चीज़ों के लिए, चंगाई आशीष के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बहुतों ने क्या नहीं पाया है। इसलिए निकोदेमुस को यीशु ने साफ साफ कहा भी जब तक तू क्या नहीं पाएगा, ये जीवन नहीं पाएगा, या इस वचन से, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से जब तक तो क्या नहीं पाएगा, नया जन्म नहीं पाएगा, वो जीवन में कभी प्रवेश। तो आइए हम उस महान प्रभु के सामने इस वचन की गंभीरता को समझते हुए प्रार्थना करें। अगर हमने जीवन पाया है तो अमरता का जीवन पाया है, तो उसके साथ हमारी यही प्रार्थना हो, यही प्रयास हो, प्रभु तेरे साथ बना रहूं, तुझ में बना रहूं, जीवन में बना रहूं, वो तेरे वचन में बना रहूं, क्योंकि अगर हम उसमें बने रहेंगे तभी जीवन में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे तभी उसमें बने रहेंगे। उससे अलग होकर हम मुर्दा हैं। हालेलुया। अगर अभी तक उसमें हम सांटे नहीं गए, अभी तक अगर हमने जीवन नहीं पाया, तो आज हमारे पास मौका है। यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मुर्दों में जीवन डालने के लिए आया प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें जिलाया, वो जीवन दिया, वो अमरता दिया प्रभु। धन्यवाद इस जीवन के लिए जो अनंत जीवन है, जो बहुतायत का जीवन है प्रभु, जो अनंत जीवन है, जो बहुतायत का जीवन है प्रभु। धन्यवाद जिसके ऊपर मृत्यु का असर नहीं है प्रभु। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हालेलुया। हे अधोलोक, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र जीवन के लिए, इस अनंत जीवन के लिए, इस बहुतायत के जीवन के लिए धन्यवाद, जिसके ऊपर मृत्यु असर नहीं करेगी प्रभु। अमरता का जीवन तूने हमें दिया है। हम अपने पापों अपराधों में मुर्दा थे। धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपना जीवन हमें दिया, अपना पुत्र हमें दिया, अपना आत्मा हमें दिया है। इस वचन से हम जन्मे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। विनती करते हैं जिन्होंने अभी तक भी प्रभु ये अमरता नहीं पाई, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन नहीं पाया प्रभु इन दिनों ये बहुतायत का जीवन पाने के लिए उन्हें भी आप सहायता करना, उन्हें भी एहसास हो जाए प्रभु, ताकि वो भी प्रभु इस जीवन को प्राप्त कर सकें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह।